सन 1840 में पुणे की सड़क पर एक युवा ज्योतिराव फूले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी के साथ घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे स्कूल से हंसते हुए बाहर निकल रहे हैं। ज्योतिराव ने मुस्कुरा दिया, लेकिन तभी उनकी नजर रिक्शा खींचते एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जिसकी छोटी सी बेटी उसे पानी पिला रही थी। वह लड़की स्कूल की ओर लालसा से देख रही थी, पर उसके पांव वहीं तक सीमित थे, क्योंकि उसे पता था मेरे जैसे लोगों के लिए स्कूल नहीं है। यह देखकर ज्योतिराव फूले के दिल में जैसे किसी ने आग जला दी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सावित्री, क्या किसी बच्चे को उसकी जाति या जन्म के कारण पढ़ाई से वंचित रहना चाहिए? सावित्री बाई बोली, बिल्कुल नहीं, पर समाज इसे कैसे मानेगा? ज्योतिराव ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अगर समाज गलत है तो समाज को बदलना पड़ेगा। उस रात उन्होंने एक फैसला लिया, हम स्कूल खोलेंगे उन सब के लिए जिन्हें अब तक शिक्षा से दूर रखा गया है। जब फुले दंपति ने लड़कियों और दलित बच्चों के लिए स्कूल खोला तो पूरे समाज में हड़कंप मच गया। लोग कहते, ये परंपरा तोड़ रहे हैं, लड़कियों को पढ़ाना पाप है, नीची जाति को शिक्षा क्यों? और हद तो तब हो गई जब उनके अपने घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन ज्योतिराव ने शांत स्वर में कहा, अगर न्याय का रास्ता आसान होता तो हमें चुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सावित्री बाई रोज स्कूल जाती, लोग उन पर कीचड़ फेंकते, पत्थर मारते, लेकिन वो अपनी साड़ी में दूसरा कपड़ा रखती ताकि स्कूल पहुंचकर खुद को साफ कर सके और बच्चों को मुस्कुराते हुए पढ़ा सके। एक शाम ज्योतिराव ने देखा कि एक किसान अकेला बैठा रो रहा है। पूछने पर पता चला कि साहूकार उसकी बेटी को बंधुआ बनाने की धमकी दे रहा है। ज्योतिराव की आंखों में क्रोध भर आया। उन्होंने फैसला किया, अब और नहीं, अन्याय के खिलाफ संगठित होना होगा। इसी संकल्प से जन्म हुआ सत्यशोधक समाज, जिसका अर्थ था सत्य की खोज करने वाले, सत्य के लिए लड़ने वाले। यह समाज जाति के खिलाफ, महिलाओं की शिक्षा, किसानों के अधिकार और समानता के लिए खड़ा हुआ। जब ज्योतिबा फुले जीवन के अंतिम समय में थे, उनके पास एक गरीब किसान आया। उसने रोते हुए कहा, साहेब, आपका कर्ज मैं कैसे उतारूं? ज्योतिराव ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने अपनी बेटी को पढ़ा दिया तो वही मेरा कर्ज उतार देगा। और उसी शाम सावित्री बाई ने उनके माथे पर हाथ रखकर कहा, आपने इस देश को सोचने का सही तरीका सिखा दिया, अब आपका हर सपना हम पूरा करेंगे। ज्योतिबा राव फुले की आंखें बंद हुई, लेकिन वे रोशनी जो उन्होंने जलाई थी कभी बुझी नहीं।